अस्सलाम वालेकुम, मैं मासूमा पुरानी हवेली से। ये वीडियो एक पब्लिक अपील है। मेरा बेटा जो 6 मंथ्स का है, अली, मैं उसको अडॉप्शन के लिए देना चाह रही हूँ। सिचुएशन यूँ बने कि मैं आई विटनेस थी एक मर्डर केस में चादरघाट पीएस का 2 इयर्स बैक। उस दौरान मेरी मुलाकात सैयद शाहिद हुसैन से हुई, रिलेशनशिप में आया। उन्होंने खुद को शिया बताया और बहुत चीज़ में उन्होंने मेरे को धोखे में रखे। मैं तो क्लियर थी मेरे पास्ट लाइफ से, मेरा हेल्थ इश्यूज़ से। और उसके बाद रिलेशनशिप आगे बढ़ता गया और उन्होंने मेरे को सुसाइड अटेम्प्ट करके प्रपोज़ करके ये बोले कि तुम्हारे को मेरे से निकाह करना है। लेकिन इस तरीके से कि मेरी फैमिली को नहीं मालूम होना इनिशियली, क्योंकि मेरी मदर हार्ट पेशेंट है। जब मैं ये बात पे एग्री करी, यहाँ मेरी गलती हुई और मैं 2025 में प्रेग्नेंट हुई। वो जब उनके फैमिली को पता चला, वो एफआईआर हुआ 46 ऑफ 2025 मेरे एरिया मीर चौक पीएस में। और उनके फैमिली आके मेरे से बहुत फ़ाइट करे। फिर भी फैमिली मैटर है बोल के मैं दूसरे तीसरे दिन ही कोर्ट में जाके क्लोज़ कर दी वो मैटर को, विदाउट एनी डिमांड। उसके बाद जब मुझे पता चला कि वो सुन्नी हैं और उन्होंने एग्जैक्ट उनका एड्रेस कहाँ पे रहते हैं, हर एक चीज़ जो उन्होंने मेरे को धोखे में रखे, मेरा कॉन्टैक्ट उनसे ख़त्म हो गया था। और मैं फिर भी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि मेरे मेडिकल हेल्थ जो है एपिलेप्सी का और मेरा 17 इयर्स का मेडिकेशन हिस्ट्री है, तो वो हिसाब से मैं अबॉर्शन नहीं कर सकती। मेरा हेल्थ और मेरा डेथ का चांसेस थे। प्रेगनेंसी कंटिन्यू करी, उनका सपोर्ट नहीं था किसी भी तरीके से। और डिलीवरी हुई जनवरी 1 को 2025 धुरेश्वर हॉस्पिटल में। डिलीवरी के बाद भी अब तक 6 मंथ्स में वो कहीं जाके 2 या 3 टाइम्स आए, बच्चे को देखे। और कंप्लीट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कुछ भी नहीं करे, पूरा मैं ही करी। और मेरा हेल्थ इशू के तरफ से हेल्पर्स को रखना डे एंड नाइट का। और खैर ये सब मेरा पर्सनल प्रॉब्लम। अब मैं पब्लिक अपील इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि मेरे साथ एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी हुई। मैं किसी को कुछ इल्ज़ाम नहीं डाल रही हूँ, बल्कि मेरा एक दरख्वास्त है, इसलिए मैं पिटीशन फ़ाइल करी रीओपनिंग ऑफ द केस जो लास्ट टाइम हुआ था उनकी फैमिली पे। और वो लोग इस टाइम आए हमारे घर पे और जहेज़ का डिमांड करें मुझसे। और इस सब के मेरे पास प्रूफ है। चलो अगर जहेज़ में दे भी दी, उसके बाद भी जो कि डोरिक क्राइम है, उसके बाद भी ये लोग मुझे इस हद तक टॉर्चर कर रहे हैं। हर तरीके से हेल्पर्स के थ्रू बच्चे को नुकसान पहुंचाया जा रहा और मुझे इसका इल्ज़ाम दिया जा रहा, जबकि मेरे घर में कैमरास है और हर एक चीज़ का प्रूफ है कि मैं बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाई। और मेरे मेंटल हेल्थ पे ये लोग क्वेश्चन करके बच्चे का कस्टडी लेना चाह रहे हैं। और मेरा प्रॉपर्टी पे, जैसा कि मैं अपने फादर की इकलौती औलाद हूँ, तो मेरा बच्चा नेक्स्ट लीगल हेयर बनता, वो ये हरकत करना चाह रहे हैं। और ये सब सिर्फ अजम्पशंस नहीं है, मैं किस तरीके से ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। मैं जस्ट आई विटनेस थी बोल के मुझ पे ये जुल्म किया गया। और अब उन्होंने बोल रहे कि हलाला करो और फिर उसके बाद मेरे से निकाह करो। और इतना हद तक मेरे को टॉर्चर किया जा रहा मेंटली कि मेरे को सुसाइड अटेम्प्ट तक करना पड़ा। उसके बावजूद भी उनका होल्ड होने से पॉलिटिक्स में पुलिस वाले खाली ये चीज़ को, कंप्लेन को फैमिली काउंसलिंग सेंटर में बिल्कुल एक पेटी इशू के तरह डिस्कशन में एंड कर दिए। और ये चीज़ बहुत हद तक आगे बढ़ गई, क्योंकि एक आई विटनेस बनने पे इतना तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और दूसरे भी मेरे मैटर्स हैं, प्रॉपर्टी राइवलरी लिटिगेशंस में है मेरा प्रॉपर्टी, और मेरा दूसरे केसेस भी है। तो इन सब में कितना कनेक्टेड है। मैं चाह रही हूँ कि एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, उनके तमाम कॉल हिस्ट्री और जो भी जिन लोगों पे भी मेरे को शक है, क्योंकि मेरे को एक डेथ थ्रेट भी दिया गया। कुछ दिन पहले उनके एरिया में मेरा तबीयत ख़राब हुआ, तो मैं हॉस्पिटल जाने के लिए बच्चे को उनके पास छोड़ने को गई थी। मैं पहले पीएस को गई, वो लोग बोले नहीं आप बच्चे को वहाँ छोड़िए, क्योंकि आपके तो कोई रिलेटिव है नहीं, तो आप बच्चे को उनके बाप के पास छोड़ के हॉस्पिटलाइज हुए। जब मैं वहाँ गई, वो लोग, मैं उनके घर के अंदर भी नहीं गई, ट्रेस पास होता बोल के, वो लोग डायल 100 करके पुलिस की कार को बुला के, जब पुलिस मेरे से सवाल कर रही, वही चीज़ को लोग वीडियो बनाए। और वहाँ इस तरीके से बदतमीज़ी किया गया
कि बच्चे को ले लिया गया मेरे से, और बच्चे को जब दिया गया 1-2 घंटे के बाद, तब तक मैं और बच्चा बारिश में भीग रहे थे। और उसके बाद जब मैं रैपिडो करके अपना घर जाना चाह रही थी तो मेरा मोबाइल तोड़ा गया। और फिर भी मैं जब वॉक करके हेल्प लेना चाह रही थी किसी से, तो उनके फ्रेंड्स लिटरली वो लोग को रोक रहे थे। हर एक पूरा ऑलमोस्ट जुम्मे की रात थी, जुमेरात की रात थी, जुम्मे का सुबह था। मैं वो पूरा स्ट्रेच हसन नगर का इतना मुसीबत से बच्चे के साथ और सामान के साथ चली हूँ, और जो लोग अगर मुझे पानी तक पूछ रहे, वो लोग खुद तक के लोग रोके, उनके फ्रेंड्स। और एंड में ये चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए वो लड़का हाथ खींच के मार के मेरे को घर छोड़ा। मैं आप लोग से यही पूछना चाह रही हूँ कि बस बच्चा वहाँ सेफ़ है उसके बाप के पास, या मेरे पास तो नहीं है सेफ़, क्योंकि मेरा हेल्थ इशू के तरफ से मैं बच्चे को नहीं देख पा रही हूँ। तो बस मैं चाह रही हूँ कि कोई उसको या तो अडॉप्ट कर ले, क्योंकि इनके फादर बोले उन्हें यतीम खाने में भी डालने की इजाज़त नहीं दे रहे, जो कि 7 ईयर्स के बाद ही होता, और अनाथ आश्रम अब होता, लेकिन वो मैं मानती हूँ बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है। तो बस मैं खाली ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर ये आदमी किस में मिले हुआ है, और दूसरा जो भी वो लोग जुल्म करे मेरे पे, डाउरी डिमांड, और अब तक जितना भी उन्होंने मेरे को ब्लैकमेल करके पैसा लिए और हलाला के नाम में मेरे को कैरेक्टरलेस बता रहे हैं, उन्होंने जो भी करे, मैं इन सब चीज़ के ऊपर एक क्रिमिनल एक्शन चाह रही हूँ। प्लीज़ आप लोग सब मेरी मदद करिए, शुक्रिया। और बिरयानी का चावल ऐसा बोल रहा पुरान उस्ताद पुरान उस्ताद पुरान उस्ताद पुरान उस्ताद। और यहाँ पर कई जमाने के बाद मैं उस्ताद के बाद खाने में बैठ गया नमाज के बाद, तो मैं सुना कि सलीम उस्ताद बनाए बिरयानी और मीठा चीख मार बिरयानी बना दिया। इतनी बेबहरा कर दिया, मैं पागल होगा, मैं परेशान होगा। ये बिरयानी है अगर ये क्या है? लोग बोले बिरयानी बिरयानी बिरयानी। तो अगर हैदराबाद में अगर बिरयानी खाना है तो सलीम भाई, उनके वालिद का नाम है पुरान उस्ताद। और बिरयानी का चावल ऐसा बोल रहा पुरान उस्ताद पुरान उस्ताद पुरान उस्ताद पुरान उस्ताद। ऐसा गोश्त खाए तो खाली ऐसा कल्ले सा लप 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 लप। थैंक यू।